गाइस, वेलकम बैक टू हरी थ्री बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप, अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सर्दियां बहुत जोरों शोरों पे हैं, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं हर थर्सडे लेके आऊंगी एक मोटिवेशनल वीडियो, तो आज की वीडियो पेश है आपके लिए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हाउस वाइफ्स जो हैं वो कैसे खुद ही अपनी वजह से डिप्रेस्ड हो जाती हैं। हाउस वाइफ्स के बारे में हमने बहुत सारी बात की थी और उसमें एक पॉइंट आया था सेल्फ केयर का। तो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी सेल्फ केयर को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। करते हैं थोड़ी सी ऐसी बातें जिनसे आप भी रूबरू हैं, मैं भी रूबरू हूं। हमारी लाइफ उसके आसपास घूमती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी वजह से ही पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सेल्फ केयर होता क्या है? वी ऑल नो दैट। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी है कि हर बंदा ज्ञान देना जानता है, बहुत बोलना भी जानता है, लाइक मी। लेकिन जब हमारी खुद की बात आती है तो हम अपनी वजह से ही अपने आप को बहुत सारी दिक्कतें जो है वो दे लेते हैं। सेल्फ केयर कुछ नहीं है। सेल्फ केयर एक छोटा सा पल है या टाइम है जो हम अपने लिए निकालते हैं, कुछ ऐसी चीजें करने के लिए जो हमारी जिंदगी को इजी बनाती हैं, या हमें सुख देती हैं, या हमें पीस देती हैं, शांति देती हैं। और मुझे लगता है आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पीस ही होती है, शांति ही होती है। हम कुछ ही ना किसी चीज के पीछे हुए भागे हुए हैं, बहुत रश वाली जिंदगी है, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसी सब जद्दोजहद में ना कहीं हम हेल्थ जो है हमारी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, हम बहुत वीक हो गए हैं। हर बंदे का जो है नजरिया सेल्फ केयर को देखने का अलग है। कोई सोच सकता है कि सेल्फ केयर का मतलब है अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, या अपनी स्किन पे ध्यान देना, अपने आप को गोरा चिट्टा बनाना, अच्छी स्किन बनाना। बहुत सारी चीजें जो है वो सेल्फ केयर में आती हैं। लेकिन हर इंडिविजुअल की सेल्फ केयर को लेके जो है डेफिनेशन वो अलग है। वो अलग क्यों है? क्योंकि हर इंडिविजुअल की जरूरत जो होती है अलग होती है। तो सेल्फ केयर है क्या? सेल्फ केयर है अपनी जरूरतों को पहचानना और उनसे मिलना और उनको पूरा करना। जस्ट सेल्फ केयर वो है। सेल्फ केयर विमेन के लिए जरूरी क्यों है? आदमियों के लिए भी जरूरी है, लेकिन औरतों के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई मैं तो वही बात करूंगी, वही लड्डू का टेस्ट बताऊंगी जो मेरी थाली में है। विमेन के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि स्पेशली जो हाउस वाइफ होती है, हमारे कंधों पे बहुत बोझ होता है। चाहे वर्किंग लेडी है, अगर वो वर्किंग भी है, चलो उसने मेड भी रखी है, लेकिन उसको घर आके जो घर के काम है उसी को करने हैं, मैन को नहीं करने हैं। हाँ, छोटी मोटी वो हेल्प कर लेगा, लेकिन जो यहाँ पे घर की टेंशन है, ऑफिस की टेंशन है, वो औरत की ही होती है। तो हम हर किसी के लिए प्रेजेंट हैं, हम हर किसी की प्रॉब्लम को देख रहे हैं, हर किसी की प्रॉब्लम का बोझ अपने सिर पे लेके चल रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम को कौन देखेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा? वो हम ही करेंगे। तो सेल्फ केयर जो है ना वो विमेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। आजकल सेल्फ केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है और बहुत फेमस हो गई है। बहुत सारी वीडियोस जो है वो सेल्फ केयर पे आती हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल कोटेशन सेल्फ केयर पे आते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, बहुत सारी लेडीज कुकिंग करते हुए हमें मोटिवेशन दे रही हैं, अपने लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए फाइट करो, घर में ये करो, घर में वो करो। तो एक ले दे की बात ये होती है कि जब अपने पे चीज आती है तो वो नहीं होती। और दूसरी बात, हमेशा झंडा गाड़े रहने से कोई सेल्फ केयर नहीं होती, घर में लड़ाइयां ही होती हैं। और जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट होके काम करना शुरू कर देते हैं, वो सेल्फ केयर नहीं होती। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें घर में बैलेंस करके चलनी होती है, अपने फैमिली मेंबर्स को लेके बैलेंस करके चलना होता है। हमेशा घर तोड़ के सेल्फ केयर नहीं की जाती। पहले तो आपको अपनी जरूरतों को पहचानना है, मैं किस कंडीशन में हूँ, मेरी क्या प्रायोरिटी है, मुझे अपने लिए क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग जो है वो मेरी सेल्फ केयर होगी। अगर मैं मेंटली वीक हूँ, मैं इमोशनली वीक हूँ, तो मुझे खुद को इमोशनली स्ट्रांग करना है। कैसे कर सकती हूँ? उसके लिए भी सॉल्यूशंस मुझे खुद ही ढूंढने हैं। चाहे मैं वीडियोस देख के कर सकती हूँ, या अपनी कुछ हॉबीज जो है वो इंस्पायर होके अपनी हॉबीज को पूरा करके कर सकती हूँ, या अपने लिए कोई ना कोई अलग सा काम धंधा करके कर सकती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि अगर हमारे घर में 2 बर्तन खड़कते हैं तो मैं अपना बर्तन जोर से खड़का दूंगी तो वो सेल्फ केयर हो जाएगी, उससे ज्यादा ही शोर होगा। तो ये जो आजकल हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए हैं ना कि अपने लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए लड़ो, वो भी जो है ना वो सेल्फ केयर के अगेंस्ट आता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ बहस में पड़ जाते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है, और वही हमारी जो होती है मेंटल पीस जो होती है वो खराब हो जाती है।
और वहीं वो सेल्फ केयर के अगेंस्ट हमारा काम चला जाता है। सेल्फ केयर वीमेन के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा एक हमने रूटीन बना लिया हुआ है, चाहे हम हाउस वाइफ है चाहे वर्किंग लेडी है, हम उठती हैं 7 बजे ये करेंगी, 8 बजे ये करेंगी, 11 बजे ये करेंगी, 12 बजे ये करेंगी। घर के काम के पीछे हम भागे हुए हैं, अपने बच्चे के पीछे भागे हुए हैं, अपने फैमिली के पीछे भागे हुए हैं, अपने लिए ब्रेक नहीं है। अगर हमारे लिए ब्रेक मिलती है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ खर्च करना पसंद करते हैं, या तो फोन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या अपनी वीडियोज बना के, या फिर सीरियल्स देख के, या सो के। तो वहां पे हमें जरूरत है कि हम किस तरह से अपनी सेल्फ केयर को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। औरतों के लिए सेल्फ केयर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम बचपन से सेक्रीफाइस करते आए हैं, एडजस्टमेंट्स करते आए हैं, कभी अपने मम्मी पापा के लिए, कभी अपने भाई बहन के लिए। हमें शुरू से इस तरह से सिखाया जाता है कि इस घर को छोड़ के हमें दूसरे घर में जाना है, तो अपना माइंड डेवलप करते हुए फिर उस घर को छोड़ के आना है, नए घर को अपनाना है। बहुत सारी जद्दोजहद हमारे दिमाग में चलती रहती है, और आजकल की जनरेशन में ये स्पेशली है क्योंकि आजकल की परवरिश में बहुत ज्यादा फर्क है। जब से हम अपनी बेटी को पालते हैं तो उसको हम इस तरह से पालते हैं कि उसके ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, फिर हम एक बेटी को एकदम से बेगाना करके दूसरे घर में भेज देते हैं, और जब वो दूसरे घर में जाके उस घर की रिचुअल्स को, उस घर के रूटीन को, उस घर को अपनाती है, उस चीज में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, तो जो शुरू से उसकी इच्छाएं होती हैं, या शुरू से उसका लाइफस्टाइल रहा होता है, या शुरू से उसमें एक ईगो फैक्टर आ जाता है, सेल्फ प्राइड फैक्टर आ जाता है कि आई एम द बेस्ट, वो कहीं ना कहीं उसका लूज होना शुरू हो जाता है, और वो यहाँ बैठना शुरू हो जाता है, उसके दिमाग पे बैठना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई आजकल की जनरेशन में स्पेशली विमेन को सेल्फ केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फ केयर अगर हम बात करें तो जो सेल्फ केयर में मेन फैक्टर होना चाहिए वो मेंटली फैक्टर होना चाहिए। शारीरिक, हमारी स्किन की सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, हमारा स्किन केयर बहुत जरूरी है, हमारा फेस अच्छा दिखना चाहिए, ये क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कहीं जो दिखता है वो बिकता है, और जो अच्छा दिखता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। दैट्स वाई फेस तो चलो ठीक होना ही चाहिए, अपनी अपीयरेंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ये केयर करनी भी बहुत जरूरी है। समय समय में अपना फेशियल करना बहुत जरूरी है, स्किन ट्रीटमेंट्स लेने बहुत जरूरी है, स्किन केयर बहुत जरूरी है ना। और उसके साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, स्पेशली वीमेन के लिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं, तभी हम जो है वो अपनी फैमिली को देख सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना टाइम मैं बीमार रही हूँ, मैं बहुत मुश्किल से घर के काम करती थी, और एक वर्ड हमेशा अपने बच्चे को सुनाती रहती थी कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। और फिर एक टाइम आ गया था जब मैं डरना शुरू हो गई थी कि जब ये बड़ी होगी तो ये मेरे को बोलेगी मम्मा आप तो बचपन से ही बीमार हो, मैंने तो जब से आपको देखा आप बीमार ही हो। तो अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ भी हमें प्रॉपर ध्यान देना है। उसके लिए हमें एक्सरसाइज अगर हम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, उसके लिए टाइम निकालना है। कुछ नहीं कर सकते, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो आप लिटिल बिट वॉक कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको टाइम मिल सकता है तो 15 मिनट की वॉक जरूर करें। उनके लिए ना एक चीज ये भी बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम घर की गृहस्थी में फंसे होते हैं ना, तो अगर हमारा हस्बैंड वर्किंग है और हम हाउस वाइफ हैं, या हम भी वर्किंग हैं, तो नो डाउट हम जितना मर्जी कह लें कि औरत और मर्द जो है वो एक समान है, लेकिन एक समान नहीं होते हैं। हमारे कंधों पे जो होता है बोझ, अपने हस्बैंड की बजाय हमारे कंधों पे बोझ होता है, ज्यादा होता है, और हस्बैंड्स भी इस चीज को एग्री करेंगे, क्योंकि हम हर चीज को डीपली सोचते हैं और हर चीज को दिमाग पे भी हावी होने देते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि हम अपने काम में इस तरह से उलझ जाते हैं, चीजों को इस तरह से अपने आप पे हावी कर लेते हैं कि हमारे आपस में जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी इफेक्ट होते हैं। दैट्स वाई आल्सो जो विमन है उसके लिए सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हमें घर से बाहर जाना ही नहीं है, तो समटाइम्स हम अपनी स्किन को उस तरह से पैम्पर नहीं करते, हम अपने आप को उस तरह से पैम्पर नहीं करते, और कहीं ना कहीं हम बाकियों के मुकाबले अपने आप को पीछे ले जाते हैं। दैट्स वाई आल्सो विमेन के लिए जो है वो अपने आप को पैम्पर करना, अपना सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिकल केयर है, चाहे वो हमारी इंटरनल हेल्थ है, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ है, चाहे हमारी स्किन है। हमें अपनी केयर करना बहुत जरूरी है। फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी अपीयरेंस को अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक शेप में होना भी बहुत जरूरी है, और आजकल के जमाने में ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की आपके साथ शेयर करने की कि सेल्फ केयर में क्या क्या आता है, विमेन के लिए सेल्फ केयर क्यों जरूरी है। कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा ना लगा हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगी है उसके लिए मुझे इंस्पायर करते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिप्री बहल एंड ममा रॉक्स।